اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर की दुनिया 01। नाजरीन, आज मैं आपके साथ हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली मालूमात आपको मिलती रहे। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो हम सभी ही जानते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। इस वीडियो में हकीम लुकमान और उनके तोते का वाकया आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी क्योंकि हकीम लुकमान की जहानत बहुत ही बुलंद थी। हकीम लुकमान की पैदाइश हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विशाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है। रमला एक जगह का नाम है जो फलस्तीन में है। हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, ये इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान का मतलब बहुत ज्यादा अक्ल वाला और लक़ब वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम मतलब डॉक्टर को कहते हैं, जो उस जमाने में जड़ी बूटियों की मदद से लोगों का इलाज करते थे। हकीम लुकमान अपनी कमाल जहानत से ऐसे ऐसे नुस्खे बनाते थे जिसे उस वक्त के बड़े से बड़े हकीम भी हैरान रह जाते। उनके नुस्खे आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वीडियो को सुनते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीम लुकमान के नुस्खे कितने अनमोल हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को एक बेहतरीन समझ और जहानत अता की थी। हकीम लुकमान की हिकमत और जहानत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसमें तिब्बे यूनानी कहते हैं। नाजरीन, कुरान शरीफ में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो उस चीज़ की अजमत बढ़ जाती है और उसके मर्तबे और दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। मगर कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरा नाजिल की है। ये सूरा कुरान शरीफ के 21वीं पारे में है, सूरा लुकमान के नाम से। इनकी ज़िंदगी बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिससे हमें और आपको सबक भी हासिल होगा। इनमें से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। ये वाक़या भी बहुत दिलचस्प है, इसे पूरा ज़रूर सुनें। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीम लुकमान के नुस्खे क्यों इतने मशहूर हैं। नाज़रीन, हकीम लुकमान के दौर में बेजुबान जानवर भी एक दूसरे से बातें किया करती थी। आपको बता दूं कि जड़ी बूटियां खुद हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है। हकीम लुकमान को बहुत अच्छी तरह से पता होता कि किस जड़ी बूटी में किस मर्ज का इलाज है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। हम हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि एक दिन हकीम लुकमान के समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी कमाल जहानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने इन जड़ी बूटियों से दवा की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की
कि तुम इसको खाने से बगैर थकान और बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख लगे और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफर पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ले ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता लगातार 6 माह तक अपनी उड़ान उड़ने लगा और जारी रखी, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए ही लगभग 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। अब उससे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा। मगर यहाँ तक वो तोता जा चुका था, वहाँ समुद्र का किनारा तो दूर, उसके पास आस दूर दराज तक ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पहाड़ था जहाँ वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे पानी के बीच में एक चट्टान नजर आई, जिस पर वो बैठ गई। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर के बाद मछली ने हरकत की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा, ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इससे बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। सभी जानवर बातें किया करते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? तो फिर तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा। मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया, लगभग 6 महीने से ज्यादा उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, जिसके बाद मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो कोई पेड़ है यहाँ और ना ही कोई पहाड़ जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूरी से कैसे आए हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने इस तरह से एक जड़ी बूटी 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांधी। तब मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। मछली ने कहा, अगर मैं इस समुंदर में और ज्यादा अंदर जाऊंगी तो मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में 6 महीने लगे थे।
तोता बहुत ही हैरान हुआ कि जहां से उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह लगे, मछली ने उसे एक झटके में ही कैसे उसी जगह पर पहुंचा दिया। और अभी वो ये भी कह रही थी, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र में मौजूद है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उन्हें सारा मामला सुनाया। हकीम लुकमान ने जब तोते से सारा मामला सुने तो काफी हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किए और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू सब कुछ जानता है और जानने वाला है। तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहां की मखलूक तेरी गुलाम है। तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। दोस्तों, इसके बाद हकीम लुकमान को समुंदर के दूसरे किनारे का पता नहीं चल सका और ये राज ही रह गया कि उस मछली ने पलक झपकते ही इस तोते को उस जगह पर कैसे पहुंचा दिया जहां पर तोते को उड़कर आने में 6 माह वक्त लग गया। लेकिन मछली को पलक झपकते ही उस जगह से इस जगह आने में कोई समय नहीं लगा। नाजरीन, इस वाकये के बारे में आपको क्या कहना है, आप मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और मालूमात इस्लाम की दीन की देते रहे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।